जयकारा जरूर लाया करो, मोल नहीं लगता और ना या जीव घिसती। इन्हें जयकारा ला रहा। बोल श्री गौ माता की जय हो। आइए, अभी थोड़ी देर पहले एक श्रीमान जी नाम गिनवान लाग रहे थे, किसके? दानी वीरों के। दान क्यों है भाई? दान नहीं बेरा किसी ने। क्यों किया जाता है? यूं भी नहीं बेरा। दान कितने प्रकार का होता है ये भी नहीं पता। फिर दान करो क्यों हो, पता तो होना चाहिए। दान क्या चीज है, क्यों कराया जाता है, क्या कारण है दान करने के पीछे? आप इतनी मेहनत करके पैसा जोड़ते हो और आके तुम सीधा भी लगो 16 में 11,000 रुपये देता हूं, क्यों दो भाई? क्यों तो कारण होगा। आइए ध्यान से सुनिए। आज किसी ने वेद पुराण पढ़ने का टाइम नहीं है, किसी ने भी फुर्सत नहीं। सारी दुनिया में इंस्टाग्राम पर आंगली न्यू रहे सारे दिन, आंगली के साली लोगों ने देख देख कर। समय ही नहीं किसी के पास। अगर आपके पास वेद पुराण पढ़ने का समय नहीं है तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो कहता नहीं। एक ऐसी बात मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं कि आपको आज ये पता चलेगा कि दान होता क्या है, दान करने से फायदा क्या होता है, दान क्यों किया जाता है और दान कितने प्रकार का होता है, सबसे उत्तम दान कौन सा है। दान तो तुम करते हो मगर दान के बारे में जानकारी होनी भी जरूरी है। मैं कोई ज्यादा बड़ा गवैया नहीं हूं, लेकिन जो संत महात्माओं के बीच में बैठेगा, आचार्यों के बीच में बैठेगा, उसने थोड़ा थोड़ा इन बातों का बोध हो जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट भाई नए बड़कम बैठने का गुने में खासकर ऋषि महात्माओं बैठना पसंद करता हूं। तो वहां से एक चीज जो मैंने वहां से प्राप्त हुई उसका एक भजन बनाया, 3 साल में जाकर पूरा हुआ। एक ऐसी चीज सुना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देकर सुनियो। 1-1 लाख रुपया के बोल है, वास्तव में दान होता क्या है। सबसे पहले तो मैं तुमने यूं बता दूं, दान करने के लिए पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दान करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। दान करने के लिए जरूरत है नीत की। जिसकी नीत होगी वो करेगा दान। ना तो ऐसे लोग से करोड़पति अरबों खरबोपति, लेकिन 100 रुपए भी गौ माता के लिए दान नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूर है बेचारे, उनकी नीत नहीं है, उनको डर लगता है दान करने से। जिसकी नीत माड़ी होगी वो दान नहीं कर सकेगा। कबीर ने कर भी दिया तो वो कड़प के दान करेगा, और कड़प के किया हुआ दान कभी लगता नहीं है, आत्मा से किया हुआ दान लगता है। और दान के बगैर, ये हमारे शाने बूढ़े बैठे भाई ये कहते बेटा दान के बगैर कमाई कभी फलेगी नहीं। इस बात को नोट कर लेना। आज कोई आदमी लाखों रुपए कमाता, महीने के करोड़ों रुपए कमाता है, अगर उसने उसमें से कुछ हिस्सा दान में लगाना शुरू कर दिया तब वह कमाई आगे बढ़ जाएगी ना। आज लिख लियो एक बात ने, वह कमाई अगर दान में उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं लगेगा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा वो कमाई खत्म हो जाएगी। ये वास्तविकता है, हकीकत है। बोल सब सनातन धर्म की। कमाई आगे बढ़ानी है तो दान करना बड़ा जरूरी है। वेद भगवान कहते हैं दशों का मतलब होता है 10वां हिस्सा। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने दान बनाना चाहिए। 10वां हिस्सा न छोड़ा 10 रुपये भी ना लाते और फिर डॉक्टर कांडा, आए पैर में दर्द है, आए सर में दर्द है, पेट में दर्द नहीं जाता, फिर वो जो पीछे दान में लगने थे वो डॉक्टर का लग गए। गारंटी है 1-1 बोले 1 करोड़ का। ध्यान से सुनना, बड़ा ज्ञान भरा वजन है। क्या लिखा है आओ जी, और कर दो जी सारे को भला होगा आपका। बेचना जमा बंद कर दो, संसार सारी उठा दो जितनी आप है। दान बिना ना फले कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े रे रंजीत बनाना दान दिया जा तो जग में दुखी बनते रे। दान बनाना बड़े कमाई, जो कहते बड़े बड़े रंजीत बनाना दान दिया जा तो जग में दुखी बनते। दान बनाना दान करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, दान करने के लिए नीत की जरूरत है। अगर आपने आत्मा कहती है 50 रुपए दान कर,
और आपने 100 रुपये दान कर दिए तो वह 50 फलेंगे, 50 नहीं फलेंगे, क्योंकि आत्मा से दान नहीं करा। जिस चीज में भाव ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। तब कद दान नहीं करना चाहिए जब आत्मा माने, जब करो काम वही करना चाहिए जिसको आत्मा माने। जिसको आत्मा नकार देती है वो काम कभी करना नहीं चाहिए। सजनों, चाहे लाख करोड़ रुपए दान करो, अगर आपके मन में भाव नहीं है, भावना नहीं है, तो वो दान फलेगा नहीं। और मन में जो भाव है, चाहे फूटी कोड़ी दान कर दो वह भी फलेगी। रोला भाव का है, रोला नीत का है, पीछा का कोनी क्या लिखा है। ये बात आपको गूगल पे नहीं मिलेगी, पहले बता दो, कदे तब न सोचो गूगल बताओगा। जो ज्ञान हमारे बूढ़िया हो रहा है, जो ज्ञान हमारे संत महात्माओं के पास है, वो गूगल पे नहीं है। गूगल तक काल आया है। ये ज्ञान, ये सनातन सबसे पुराना है। हमारे धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं है। जड़ है, जड़ मूल ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आप सनातन में आइए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। वेदों में छुपा असली ज्ञान, बाकी तो शाखाएं बना रहे हैं बिना बात की। असली सोता तो यूज है। और सुनो ही धन की 3 गति बताई भाई, चौथी को जा। अगर किसी आदमी का पल्ला धन हो तो सबसे उत्तम गति, पहली गति बताई कि ज्यादा से ज्यादा धन दान में लगाओ। पहली गति अजी दान, परनुकार दान करना के सब बस का है। ऐड कर जा चाहिए ना भी करया जा। फिर दूसरी गति बताई मध्यम गति, वह सब भोग, जे दान नहीं कर सकते इस माया में भोग लो। महंगे महंगे कपड़े शमाओ, बड़ी बड़ी गाड़ी ले आओ, कोठी बंगले गाड़ लो, बढ़िया खाना खाओ। लेकिन कुछ कंजूस लोग ऐसे, या माया भोगी भी ना जाती। एक आधा तमरा बटा रुपया व झोला नहीं सरकनी चला ग सो है, चलो गेल जाएगी या माया मन में ले जियो। आज तक कोई ना ले गया। जोड़ लो तुम जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। नंगा हाथ नंगा जा रहा। आज ये दान नहीं कर सकते, भोग नहीं सकते। फिर तीसरी सबसे नीची गति संतों ने बतलाई, नाश। वो किम्य करने की जरूरत नहीं, वो नाश अपने आप हो जाएगा उस माया का। नवला जो हरि भजन करते नहीं करे दान में ढील, जो हरि भजन करते नहीं करे दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। डगा डॉक्टर शब्द खाता है, डॉक्टर साहब पर क्या सर का दर्द नहीं जाता। डॉक्टर ने कहा सर का दर्द क्यों नहीं जाओ, सबसे पहले सीटी स्कैन होगा। कितने रुपये लेगा डॉक्टर साहब? इस सीटी स्कैन काम ना चला, MRI भी होगी, रुपये लगे 5 लाख। अरे 5 ना देवा तो दर्द नहीं ठीक। डॉक्टर साहब 5 के 10 लाख ले ले, मेरा दर्द खो दे। इतने में काम नहीं चल रहा, आए मैं 5000 की दवाई भी दूंगा और इतने जीवेगा, ये दवाई भी खानी पड़ेगी। देखिए इंसान कितना बोला है लोगों,
जिस माया को कमाने के लिए दिन रात एक करता है, अपना शरीर खराब कर लेता है, फिर उसी शरीर को ठीक करने के लिए वाए माया उन डॉक्टरों का दिखा दे। कितना बोला इंसान। अरे लोगों पैसा कमाना गलत चीज को ना रहे, मैं भी कमाऊं सो देख ले कितनी दूर तक आ रहा हूं, पैसा कमाना रहा हूं मैं भी, बालक पढ़ रहे मेरे, पैसा कमाओ, पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन जायज कमाओ, ना जायज नहीं। थोड़ा कमा लो पर सुथरा कमा लो, एक नंबर का कमा लो। और सुनो चाची ताइयों, मेरी माताओं, तुम बैठी हो, ईसा पीसा किसी काम का नहीं जिसमें किसी की बद्दुआ छिप रही हो, 20 रुपया किसी काम का नहीं जो तुमने किसी का हक मार के कमाया हो। वो पीसा एक ना एक दिन आपके गल की फांस जरूर बनेगा, इस बात को लिख लेना। चोरी का धन मोरी मंग जाया करे, न बोलिया मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। और उस भगवान ने सुन ली ना तो 3 जात तक खोलेगा। मेरा एक भजन है, कभी समय में जरूर सुनना। न बोला जाओ देना जाना जाओ, लेना भी जाना है, क्या की करे मरोड़ बता के छाती ताना है। सजनों, दान एक ऐसी चीज होती है, जिसने दान करा, जिनके कापिया में नाम लिख रखे ना, ये लोग सदा जिंदे को नहीं, एक दिन ये भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, तब भी मरोगे, सबने मरना है, लेकिन ये लोग अमर हो जाएंगे। क्यों? कुछ काम ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी इंसान को जिंदा रखते हैं। गौशाला, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, चौपाल, मंदिर, इसमें जो आदमी सहयोग करेगा वो कभी मरेगा नहीं, उसका नाम सदा अमर रहेगा। ये देखने बोल स्वर्गीय श्री रामदास जी बातू, मैंने कदे नहीं देखा ही आदमी, तब भी नहीं देखा होगा, देख लो इतना बुद्ध आदमी, आज भी उसका नाम न्यू का अमर है। नहीं हो तो बता दे, देख बोल रहे हैं हम इतनी दूर तक, हमने भी बोर्ड पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि उन्होंने बढ़िया काम करा, इसीलिए पढ़ा। वो मरकर भी आज जिंदा है कि किश्तियां बह जाती, तूफान चले आते, यादें रह जाती, मगर इंसान चले जाते। दान जो करेगा वो कदे मरेगा नहीं, वो अमर रहेगा। क्या लिखा है? गति हो, कहते धन की 3 गति हो। अरे सुन लो न्यारी न्यारी, पहली हो से दान गति, जो हर ले अगत बीमारी। दूजी हो से भोग गति, जो देती आनंद भारी। फिर तीसरी नाश हो माया रुचा सारी है। फिर तीसरी गति नाश हो माया रुचा सारी। अरे होगे दानी अमर जगत में, होगे दानी अमर जगत में, से किसक मिट के चे। अगली कली ध्यान देकर सुनियो। 4 ढाल के वीर हो, 4 तरह के वीर है। कौन से जरा सुनना, ये वेदों का ज्ञान है। नंबर 1 युद्ध वीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 दयावीर, नंबर 4 धर्मवीर। खोल कर सुन लो बड़ा। कुछ बच्चे भी बैठे हैं बेटा, ये बातें सुनने की मैं खासकर आपके लिए सुना रहा हूं, ताकि मेरी देश की पीढ़ी कुछ को ज्ञान हो जाए उनको। अंग्रेजी तो तुम सीख के, पर अपना मूल ज्ञान भी थोड़ा बहुत सीखना बड़ा जरूरी है। युद्धवीर कौन सा? जो आदमी युद्ध में अपने प्राण गवा दे वो युद्धवीर कहलाता है। और युद्धवीर नो नहीं के मेरा अंकल का जूत बाजीगर मन अंकल जान तो मार दिया युद्धवीर बन गया, ऐसे नहीं। सुनो कौन सा युद्धवीर कि जित भाइया का एका हो, वो कुड़बा फूल्या फड़या करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे।
आपस के में फूट पड़े तो इज्जत माटी रलिया करे, देश धर्म जाति का संकट बने। सजनों, देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी मानव जाति के लिए जो इंसान अपनी कुर्बानी दे देता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मोक्ष प्राप्त कर जाता। बोल सब सनातन धर्म की। ये युद्धवीर कहलाते हैं। जितने हमारे फौजी भाई है ना जो शहीद हुए हैं वो सारे युद्धवीर हैं, वो दोबारा नहीं जन्मे, वो भगवान के चरणाए में लीन हो। एक युद्धवीर। नंबर 2 दानवीर, जे कापी में नाम लिखवान लाग रहे, ये सारे के सारे दानवीर हैं, बहुत बड़े वीर हैं ये भामाशाह वीर है। नंबर 3 दयावीर, जो किसी पर दया करे।